हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th की मैथ के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो पूछे गए हैं उन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा। और आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 4 के क्वेश्चंस पे। इसके पहले मैंने ऑलरेडी बहुत सारे वीडियो बना दिए हैं, उन वीडियो की प्लेलिस्ट की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अगर आप इसी वीडियो को यूट्यूब पर देखते हैं तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप इंस्टाग्राम फेसबुक पर देखते हैं तो प्लीज आप हमें फॉलो करें। तो बिना देर किए करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें क्वेश्चन दिया गया है जिसमें कहा गया है कि बिना हल किए, अर्थात इस क्वेश्चन को आपको हल नहीं करना है। क्या करना है, इसके मूलों के लक्षणों की प्रकृति बताना है। जो कि यहाँ पे देख सकते हैं 3x² दिया गया है, माइनस का 5x दिया गया है और यहाँ पे 4/√3 दिया गया है। और ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं ये 2022 और 2023 के अंदर पूछा भी जा चुका है। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे इसका आंसर निकालेंगे, इस पे हम थोड़ी सी बात करते हैं। तो हम सभी जानते हैं कि कोई भी समीकरण लिखी है तो सबसे पहले आपको जब एग्जाम में आप इसको हल करेंगे तो वहां पे आपको क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले जो समीकरण दी गई इसी समीकरण को यहाँ पे एक बार आपको लिख लेना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3x², माइनस का यहाँ पे क्या हो जाएगा 5x हो जाएगा, प्लस का यहाँ पे क्या हो जाएगा आप देखेंगे 4 बटे यहाँ पे क्या हो जाएगा √3 हो जाएगा। ये किसके बराबर है, 0 के बराबर हो जाएगा। ये यहाँ पे दिया गया है। अब आपकी जो व्यापक समीकरण होती है द्विघात समीकरण की, उससे इसकी क्या करनी है, कंपेयर करना है। अर्थात यहाँ पे क्या हो जाएगा ax², फिर क्या हो जाएगा bx हो जाएगा, प्लस का c बराबर 0। ये हमारी व्यापक समीकरण होती है। इससे आपको इसकी क्या करनी है, तुलना करनी पड़ेगी। तो तुलना आपको करना है, कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे आपका a बराबर क्या प्राप्त हो जाएगा, a बराबर यहाँ पे देखेंगे तो क्या है 3 प्राप्त हो जाएगा, b बराबर यहाँ पे आप देखेंगे क्या है माइनस का 5 प्राप्त हो जाएगा और c बराबर यहाँ पे क्या होगा 4/√3 यहाँ पे 3 आ जाएगा। अब मूलों की प्रकृति पता करने के लिए आपको विविक्तर का जो सूत्र होता है हमारा, वो क्या होता है d = b² माइनस का 4ac। ये फार्मूला होता है। इस फार्मूले का यूज करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे क्या आएगा, b के जगह पे आपको यहाँ पे रखना है -5, तो यहाँ पे क्या है -5 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का 4 गुणे a कितना दिया गया √3 यहाँ पे आ जाएगा और c कितना दिया है 4/√3 यहाँ पे आ जाएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इससे 6 आराम से √3 और √3 क्या है कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपका देखो क्या बचता है, यहाँ पे आपका बचेगा -5। अब -5 का जब स्क्वायर है तो माइनस की संख्या जब आपस में स्क्वायर के साथ में आती है तो उनका क्या है प्लस में निशान बदल जाता है और 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। कहने का मतलब यहाँ पे आपका 25 आ जाएगा। अब इधर देखो यहाँ पे 4 बचता है, यहाँ पे 4 बचता है, अर्थात क्या हो जाएगा 4 × 16 हो जाएगा। और यहाँ से आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं 9 आ जाता है। अगर आप चाहें तो इस 9 को थोड़ा इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, 9 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो ये आपका 3 का स्क्वायर आया है ये किससे बड़ा है, 0 से बड़ा है। और हम सभी जानते हैं जब भी कभी विविक्तर किसी भी समीकरण का अगर स्क्वायर में होता है और 0 से बड़ा होता है तो उस समय मूल जो होते हैं वो वास्तविक होते हैं, परिमेय होते हैं और अलग अलग अर्थात भिन्न भिन्न होते हैं या भिन्न होते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था जिसके अंदर हमने समझा कि कैसे आप किसी भी समीकरण के मूलों की प्रकृति बता सकते हैं। उसको हल करने के लिए आपको क्या क्या स्टेप करने पड़ते हैं। तो यहाँ पे आप चाहें तो लिख भी सकते हैं क्योंकि यहाँ पे विविक्तर धनात्मक तथा पूर्ण वर्ग है, इसलिए यहाँ पे दिए गए समीकरण के मूल वास्तविक, परिमेय और भिन्न भिन्न होंगे। ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। अब हम अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं जो कि क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है जिसमें पूछा गया है कि यदि एक द्विघात समीकरण दी गई है px² माइनस का 2√5px प्लस का 15 बराबर 0 के दो मूल समान हैं तो p का मान ज्ञात कीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया गया है जिसमें कहा गया है कि मूल समान है और ये क्वेश्चन आपका 2019 और 20 के अंदर पूछा जा चुका है। कैसे सॉल्व करेंगे, देखो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, एग्जाम के अंदर आपको जो भी ये क्वेश्चन दिया गया इसी क्वेश्चंस को पहले लिख लेना होता है। जैसे कि यहाँ पे 2 आ जाएगा, रूट फिर 5 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे फिर क्या है px हो जाएगा, प्लस का 15 हो जाएगा बराबर 0। ये आपको दिया गया है, ये आपको पहले लिखना है। उसके बाद फिर और कंडीशंस अर्थात तो आपको क्या दी गई जानकारी कि मूल यहाँ पे समान है, उस पर भी बात करेंगे। तो यहाँ पे आपको निकालना क्या है, आपको यहाँ पे निकालना है p बराबर इसमें मान क्या आएगा, ये मैंने लिख दिया। अब यहाँ पे थोड़ा सा व्यापक समीकरण जो हमारी होती है वो होती है ax² प्लस का bx प्लस का c बराबर 0। इससे अगर हम तुलना करते हैं तो हमें यहाँ पे a बराबर क्या प्राप्त हो जाएगा, p प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पे b बराबर आपका माइनस का क्या प्राप्त होगा 2
√5 p प्राप्त होगा। और यहाँ पे c बराबर आपका कितना प्राप्त होता है, आप देखेंगे यहाँ पे 15 प्राप्त हो जाता है। अब यहाँ पे कहा गया था कि मूल बराबर हैं, और जब भी कभी मूल बराबर होते हैं तो मूल बराबर होने की कंडीशन क्या होती है, हम सभी जानते हैं, b² माइनस का 4ac बराबर 0। ये मूल बराबर होने पे कंडीशंस होती है। अब यहाँ पे आपको सभी मान रख देना है, तो b की जगह पे आप क्या रखेंगे, 2 रखेंगे, √5 रखेंगे, p रखेंगे, इसका क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, माइनस का 4 गुणे a कितना दिया गया यहाँ पे आप देख सकते हैं, p दिया गया, इसको भी रख देंगे। इसके बाद यहाँ पे c कितना दिया गया आप देखेंगे, 15 दिया गया, इसको भी यहाँ पे रख देंगे। अब यहाँ पे बराबर है 0 के, तो इसको 0 के बराबर लिखना है। अब यहाँ पे देखो 2 का स्क्वायर कितना होगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा, और √5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 5 और 4 का गुणा होगा, क्या हो जाएगा, 5 को 20 हो जाएगा, अर्थात यहाँ पे क्या आ जाएगा, 20p² माइनस का 15 चक्कू कितना होता है, 60 होता है, 60p इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। देखो दोनों में अगर देखा जाए तो 4 कॉमन मिल जाएगा, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, 4 और 5 अर्थात 15 चक्कू 60 होता है, या यहाँ पे आप कह सकते हैं 20 तिया 60 होता है, तो यहाँ पे आप 20 को कॉमन ले सकते हैं, अर्थात 20 तिया 60 हो जाएगा, और p भी मिल जाएगा, तो 20p कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 1 बच जाएगा p, और यहाँ पे 20 तिया 60 1 ये बच जाएगा। तो यहां से आप देख सकते हैं 20 p क्या है, और यहाँ पे p-3 दोनों क्या है, गुणनफल 0 के बराबर हैं, लेकिन यहाँ पे हम कह सकते हैं कि 20p डज नॉट इक्वल टू 0, ये 0 के बराबर नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे हम देखेंगे कि p-3 फिर 0 के बराबर होगा, क्योंकि यहाँ पे दो चीजों का गुणनफल 0 के बराबर है, लेकिन ये वाला तो पार्ट 0 के हो नहीं सकता, क्योंकि ये 0 होता तो पूरा पार्ट 0 हो जाता, इसलिए p-3 0 के बराबर होगा। तो यहां से आप देखेंगे p बराबर कितना है, आपका फाइनल रिजल्ट 3 निकल के आ जाता है, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर था। अब हम अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, जो कि यहाँ पे आप क्वेश्चन एक देख सकते हैं, जिस क्वेश्चन में फिर से यहाँ पे पूछा गया है कि यदि समीकरण दी गई है 3x² माइनस का 7x प्लस 2 के मूलों का योगफल और गुणनफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पे कह रहा मूलों का योगफल ज्ञात करना है समीकरण के बिना मूल ज्ञात किए, अर्थात मूल आपको ज्ञात भी नहीं करना है, फिर भी मूलों का योगफल और गुणनफल बताया गया है। क्योंकि हमारे पास दो तरीके होते हैं मूल ज्ञात करने के, एक तो आप पहले उसको हल कर लीजिए चाहे सूत्र विधि से या गुणनखंड विधि से, फिर उसके बाद उन मूलों का योगफल और गुणनफल निकाल सकते हैं, और एक डायरेक्ट सूत्र होता है जहां पे हम क्या करते हैं, मूलों का योगफल बराबर होता है -x का गुणांक बटे x² का गुणांक, उसका मूलों का गुणनफल बराबर होता है अचर पद बटे x² का गुणांक। जैसे कि यहाँ पे सबसे पहले आपको हल करने के लिए एक क्वेश्चन को आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ये सेम समीकरण यहाँ पे क्या करना, राइट कर लेना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3x² माइनस का 7x प्लस का 2 बराबर 0, ये समीकरण हो जाएगी। अब इस समीकरण की क्या है, मूलों का योगफल ज्ञात करना है। तो यहाँ पे मान लो इस सपोज करो इसके मूल क्या है, यहाँ पे अगर अल्फा बीटा होते हैं तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपको यहाँ पे एक ऐसे ब्रैकेट लगा देना है, यहाँ पे क्या होता है x का गुणांक, यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा x का गुणांक, ठीक, ये x का गुणांक हो जाएगा, फिर पूरे में लाइन खींच देंगे, फिर यहाँ पे क्या होता है x² का गुणांक, इस प्रकार से आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। और जैसे लिखेंगे, अब यहाँ पे देखो x का गुणांक ये पहले से माइनस लगा है, ठीक है, तो ये माइनस का भी यहाँ से आएगा, तो माइनस का ये 7 बटे x² का गुणांक क्या है 3, अर्थात यहाँ से सॉल्व करेंगे तो आप यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो यहाँ से आप देखेंगे 7/3 यहाँ से मूलों का योगफल निकल आता है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं मूलों का गुणनफल। मूलों का गुणनफल क्या है, अर्थात अल्फा बीटा बराबर क्या होता है, यहाँ पे अचर पद, जो भी अचर पद होगा उसको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, बटे में क्या हो जाएगा x² का गुणांक, आपको ध्यान रखना है x² का गुणांक नीचे हमेशा रहता है, ठीक। तो यहाँ से क्या अचर पद आप देख सकते हैं, क्या था इसमें 2 दिया गया था, और x² का गुणांक कितना दिया गया था 3 दिया गया था, तो यहाँ से आपका अल्फा प्लस इंटू बीटा बराबर क्या आ जाता है 2/3 आ जाता है, अर्थात मूलों का गुणनफल। तो इस प्रकार से आप मूलों का योगफल और गुणनफल बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं।
अब हम यहाँ पे अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं 4 नंबर पे, जिस क्वेश्चन में कहा गया है कि एक अगर कोई द्विघात समीकरण दी गई है, या सॉरी यहाँ पे कहा गया है द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके मूल 3 और 1/3 है, और यहाँ पे दिया गया है ये क्वेश्चन 2019 के अंदर पूछा जा चुका है। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देखते कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के लिए यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना होगा, जो यहाँ पे दिया गया है, तो मान लो इसमें से एक मूल यहाँ पे क्या हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा। ठीक, अल्फा का मान यहाँ पे मान लो 3 दिया गया है। दूसरा मूल मान लो हमारा बीटा होता है, उसका मान यहाँ पे मान लो 1/3 दिया गया है। अब हम जानते हैं कि मूलों का योगफल क्या होगा, तो मूलों का योगफल निकालना बहुत आसान है, अल्फा प्लस बीटा निकाल लो। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा, 3 प्लस 1/3। यहां से हल कर लेंगे तो 3 3 9 क्या हो जाएगा, 9 प्लस 1 1 में 1 बटे यहाँ पे 3, अर्थात 10 बटे यहाँ पे 3 आ जाएगा। इसी प्रकार से मूलों का गुणनफल ज्ञात करना है, तो मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाएगा, 3 गुणे 1/3, अर्थात यहां से आप देखेंगे 3 से 3 क्या है, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहां से आपका आ जाएगा आंसर, इसका 1 आ जाएगा। अर्थात मूलों का योगफल और गुणनफल हमें ज्ञात हो गया है। अब यहाँ पे जो समीकरण का सूत्र होता है व्यापक समीकरण, मूलों का अगर आपको योगफल और गुणनफल पता है तो क्या हो जाएगा, सूत्र होता है हमारा कि एक्स स्क्वायर माइनस का यहाँ पे मूलों का योगफल रहता है, फिर यहाँ पे एक्स रहता है, फिर प्लस लगता है, फिर यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा रहता है बराबर 0। यहाँ पे आपको सभी मान रखने पड़ेंगे, जैसे कि एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल कितना दिया गया है, 10 बटे यहाँ पे आपको 3 दिया गया है, इसको लिखेंगे, एक्स लगा देंगे, प्लस का मूलों का गुणनफल कितना दिया, 1 दिया है, अर्थात यहां से आप देखेंगे तो ये बन जाता है। अब यहाँ पे आप चाहे तो सभी समीकरण में क्या, पूरे समीकरण में 3 से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो मल्टीप्लाई करने पे क्या होगा, देखो यहाँ पे 3x स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पे जब 3 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे का 3 कट जाएगा, अर्थात यहाँ पे क्या आ जाएगा, 10x हो जाएगा। इसमें 3 से गुणा करेंगे तो ये 3 हो जाएगा बराबर, और 0 में 3 से गुणा करेंगे 0 रहेगा। इस प्रकार से आपकी ये व्यापक समीकरण ज्ञात हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे आपको मूल दिए गए थे। अब हम अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आप देख सकते हैं, जिसमें दिया गया है क्वेश्चन 5 चैप्टर 4 से ही पूछा गया है, जिसमें कह रहा है कि पी एक्स स्क्वायर माइनस का क्यू एक्स, अर्थात पी एक्स स्क्वायर माइनस क्यू एक्स प्लस आर बराबर 0 के मूल अल्फा बीटा हो तो 1 बटे अल्फा प्लस 1 बटे बीटा का मान ज्ञात करो। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। इसके लिए आपको सबसे पहले करना क्या होता है, जो यहाँ पे यह समीकरण दी गई है पी एक्स स्क्वायर प्लस, आई एम सॉरी यहाँ पे माइनस है, माइनस लगा लेते हैं, तो क्या दिया, पी एक्स स्क्वायर माइनस का यहाँ पे दिया गया क्यू एक्स प्लस का आर इज इक्वल टू 0 दिया गया है। अब मान लो इसके समीकरण के जो है मूल हमारे अगर अल्फा बीटा होते, तो यहाँ पे अल्फा, फिर इसके बाद क्या हो जाएगा बीटा, अर्थात मूलों का योगफल बराबर क्या होता है, अभी मैंने बताया था कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक माइनस आगे लगा होता है, तो यहाँ पे अगर हम चाहें तो एक बार लिख भी सकते हैं, यहाँ पे क्या होगा, एक्स का गुणांक बटे में क्या होता है, माइनस, आई एम सॉरी, एक्स स्क्वायर का गुणांक ये होता है। तो यहाँ पे देखो आगे माइनस लगा है पहले से, और यहाँ पे माइनस का दिया गया है, तो क्या हो जाएगा, माइनस का क्यू डिवाइडेड बाय यहाँ पे क्या हो जाएगा पी, अर्थात यहाँ से सॉल्व करेंगे तो मूलों का योगफल आपको पता हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे क्यू बटे क्या आ जाएगा, पी आ जाएगा। ये आपका अल्फा प्लस बीटा यहाँ से निकल के आ जाता है। इसी प्रकार से मूलों का अगर गुणनफल की बात किया जाए, मूलों का गुणनफल बराबर क्या होता है, यहाँ पे होता है अचर पद बटे क्या होता है, एक्स स्क्वायर का गुणांक। सेम यहाँ पे लिखना है एक्स स्क्वायर का गुणांक, यहाँ पे हमने इसको भी लिख दिया। अब यहाँ पे सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, अचर पद देखेंगे तो यहाँ पे आर दिया गया है, और एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या दिया गया है, पी दिया गया है, तो यहाँ से आपका मूलों का योग गुणनफल बराबर क्या आता है, आर बटे पी निकल आता है। ये दो चीजें हमारी निकल आती हैं। अब इसके बाद क्वेश्चन देखो कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे जो क्वेश्चन में दिया गया, इसी क्वेश्चन को यहाँ पे लिखते हैं, क्या दिया गया था, 1 बटे अल्फा प्लस 1 बटे बीटा दिया गया। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या, अल्फा प्लस बीटा बटे अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। अल्फा प्लस बीटा कितना दिया गया, अभी हमने निकाला था, यहाँ पे क्यू बटे क्या दिया गया था, पी, और यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या है, आर बटे पी। यहाँ पे आर पी पी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या है आपका क्यू बटे आर आ जाएगा, जो कि फाइनल आंसर आ जाता है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को भी आप सॉल्व कर सकते हैं। अगले वीडियो में मिलेंगे कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ में, जब तक के लिए धन्यवाद।